ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। मित्रों, जैसा कि मैंने बताया था कि 2024 आने वाला है और मैं 12 राशियों पे विस्तार पूर्वक आपको बताऊंगा। आज वृषभ राशि के बारे में आपको बताना चाह रहा हूं कि वृषभ राशि वालों आपका कैसा रहेगा करियर, परिवार, शिक्षा, सेहत, प्रॉपर्टी से संबंधित आपकी नौकरी में कैसा रहेगा, धन से संबंधित आपका कैसा रहेगा 2024। लेकिन मैं शुरू करने से पहले कार्यक्रम के ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि यह आपके नाम राशि और चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आप एकदम सटीक जानना चाहते हैं तो आप कुंडली का विश्लेषण कराइए, क्योंकि कुंडली के विश्लेषण करा के आपके आज के समय और आपके जन्म के समय कौन सा ग्रह किस स्थान पे थे, वो कौन से ग्रह स्थान को ठीक से देख रहे हैं, किस उनका स्थान किन ग्रह पे अच्छा, किन घर पे अच्छा पड़ रहा है, किन पे बुरा पड़ रहा है, इसका अध्ययन करना और उसके हिसाब से विश्लेषण करके आपको बता दे तो ज़्यादा बेहतर होगा और आप उसी हिसाब से अपने जीवन यापन करेंगे तो अच्छा रहेगा। इसलिए कुंडली का विश्लेषण कराएं। कुंडली का विश्लेषण करा के आप और सटीक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वैसे वृषभ राशि वालों आपके लिए 2024 कुल मिला के ठीक रहेगा, मिला जुला परिणाम रहेगा। आपके राशि में गुरु सप्तम भाव में पंचमेश तथा धनेश बुध के साथ एवं दशम भाव में शनि का शीर्षक महापुरुष योग राजयोग बनेगा। यह समय आपके लिए भाग्यशाली रहेगा। संघर्षों में आपको सफलता मिलेगी। आप ऊंचाई को छुएंगे, ऊंचाई के भी अवसर आपको मिलेंगे। बृहस्पति तथा शुक्र के संडाष्टक योग से स्वास्थ्य में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। मैं इसलिए फिर से बता रहा हूँ, कुंडली का विश्लेषण करा दीजिए। स्वास्थ्य के संबंधित आपका यह वर्ष 2024 बहुत अच्छा नहीं रहेगा। आप इसके बारे में पहले से अगर जानकारी लेके और आप उसमें सुधार कर सकते हैं, बचाव कर सकते हैं और सावधानी बरत सकते हैं। वृषभ राशि में विदेश यात्रा का आपको अवसर मिलेगा। माता पिता से आपको विवाद हो सकता है, इसमें आप थोड़ा सा संभल के रहिएगा। अगर आप इसमें समलता के साथ और अच्छे से मेल मिलाप करके नहीं रहेंगे तो समस्या बड़ी हो सकती है। भूमि संबंधित कार्यों में सावधानी बरतिएगा। हो सकता है भूमि संबंधित किसी बात से आपको वाद विवाद उत्पन्न हो जाए। वृषभ राशि वालों, जनवरी और फरवरी का महीना स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है। इसमें धन हानि की कुछ संभावना बनी रहेगी। अस्पताल आदि के चक्कर आपको लगाने पड़ सकते हैं। हो सकता है कुछ पुरानी बीमारियां उभर जाए। जीवन साथी के साथ कुछ वैचारिक मतभेद हो सकता है, लेकिन प्रयास करेंगे तो आपको उसमें सफलता मिल जाएगी। वृषभ राशि वालों, मार्च और अप्रैल का महीना आपको कहीं से आकस्मिक धन मिल जाएगा। अगर आपने कुछ कहीं पहले से निवेश किया है तो उसका अच्छा आपका परिणाम मिलेगा। धन प्राप्त के आपके मार्ग खुलेंगे। कुछ न कुछ ऐसे रास्ते बनेंगे जिससे आपको धन अर्जन करने में कुछ असुविधा नहीं होगी। मई महीने में बृहस्पति का वृषभ राशि में सकारात्मक प्रभाव होगा, जिसके कारण भाग्योदय और मार्ग खुलने से धार्मिकता में वृद्धि होगी और प्रतिष्ठा में भी आपका बढ़ेगा, मान सम्मान बढ़ेगा, जिससे आपको कई क्षेत्रों में लाभ होगा। प्रमोशन और सम्मान मिलने की भी संभावना आपको बढ़ रही है। जून महीना वृषभ राशि वालों के लिए खर्च अधिक रहेगा। मेहनत अधिक करेंगे, सफलता उसके हिसाब से कम मिलेगी। आपका कहीं से धन रुका हुआ है तो उसमें रुकावट नहीं होगी, धन मिल जाएगा। आय का साधन आपको और प्राप्त होंगे। जुलाई और अगस्त का महीना आपके लिए कलेश और तथा झगड़े का वाला रहेगा। परिवार में कलेश होने की संभावना रहेगी। मन विचलित रहेगा। किसी प्रकार का चिंता आपको हमेशा चिंता में रहेंगे। चिंता हमेशा आपको परेशान करेगी। अनावश्यक आप किसी चिंता के बातों में उलझे रहेंगे। आपको हमेशा डर जैसा माहौल बना रहेगा। आर्थिक हानि होने की भी संभावना रहेगी। शारीरिक कष्ट के योग भी बन रहे हैं। चोट भी लग सकती है। वाहन चलाने में आप सावधानी बरतिएगा। शिक्षा में भी परेशानी हो सकती है। जुलाई महीने में आप सावधानी बरतिएगा। विद्यार्थियों को अपने अध्यापक, अपने टीचर से, अपने गुरु से वाद विवाद होने की संभावना बन रही है। संतान की चिंता आपको जुलाई महीने में बनी रहेगी। पेट में कोई इन्फेक्शन आपको हो सकता है। खान पान का विशेष ध्यान रखिएगा आप लोग। आपको जुलाई अगस्त में करीबी मित्रों के साथ धोखा हो सकता है। कोई आपका मित्र आपको विश्वासघाती हो सकता है, आपको धोखा दे देगा। अक्टूबर के महीने में आपको आकस्मिक धन लाभ मिलेगा। आपकी व्यस्तता अधिक रहेगी। महीने के मध्य में आपको धन प्राप्त होगी। कुछ दिक्कत छोटी मोटी ऐसी दिक्कत आनी प्रारंभ हो जाएंगी जो आपके सीनियर, आपके
कार्यालय में उच्च अधिकारी से होगी। आपको माइग्रेन की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। आँख और कान में आपको कष्ट हो सकते हैं। आपको यात्रा करने का अवसर मिलेगा और वो आपके लिए काफ़ी लाभकारी होगा। नवंबर और दिसंबर महीना आपके लिए परिवार में आपके लिए उलझन बढ़ेगी। ऊंचाई से गिरने का आपको हमेशा डर सताता रहेगा। उच्च स्थान पे अगर आप जा रहे हैं तो सावधानी बरतिएगा। मान प्रतिष्ठा में किसी प्रकार की परेशानी शत्रुओं द्वारा उत्पन्न की जा सकती है। अचानक झगड़ा होने की संभावना बनी रहेगी। वाद विवाद से बचिएगा। वाणी में अपने लगाम लगाइएगा और हमेशा अच्छे शब्दों का प्रयोग कीजिए। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह वर्ष 2024 ठीक ठाक कहा जा सकता है। किसी प्रकार कोई गंभीर समस्या, गंभीर बीमारी नहीं रहेगी। समान तौर पर चलने वाली परेशानी रहेगी जिससे आप आसानी से निकल जाएंगे। व्यवसाय के लिए 2024 सकारात्मक रहेगा। मेहनत का अच्छा फल मिलेगा। कार्यक्षेत्र में आपको सम्मान मिलेगा। प्रतिष्ठा बढ़ेगी। प्रमोशन या उच्च अधिकारियों से आपको धन लाभ होने की संभावना है। शिक्षा की दृष्टि से वर्ष 2024 कुछ परेशानियों वाला रह सकता है। शिक्षा में रुकावट होगी। विद्यार्थी अगर अच्छा परिणाम नहीं ला पाएंगे, आशा के अनुरूप उनको रिजल्ट नहीं मिलेगा, जितना वो सोच रहे थे, जितने परसेंटेज आने का उतना नहीं मिलेगा। इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में आप विशेष ध्यान दीजिए। थोड़ी लगन के साथ मेहनत कीजिए। वैवाहिक जीवन के लिए 2024 मिश्रित फल वाला रहेगा। विपरीत लिंगी व्यक्ति के या मेल है तो फीमेल की तरफ, फीमेल है तो मेल की तरफ आपका आकर्षण बढ़ेगा, जो आपके लिए परेशानी का कारण बनेगा। इससे अगर आप वैवाहिक थे तो वैवाहिक जीवन में काफ़ी उथल पुथल मच जाएगा। आप वृषभ राशि वाले उपाय के तौर पर विष्णु सहस्रनामा पाठ कीजिए। और अगर आप संभव हो तो हर बृहस्पतिवार को आप पानी में थोड़ा सा 2 चुटकी हल्दी मिला के स्नान कीजिए। तुलसी जी को लोटे में, पीतल के लोटे में 2 चुटकी हल्दी मिला के जल चढ़ाइए। रविवार को छोड़ के रोजाना सूर्य को अर्घ्य दीजिए। इससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा और आपकी जो रुकावटें आ रही हैं वो दूर होंगी। वृषभ राशि वालों, आप लोग कुंडली का विश्लेषण कराइए। स्वास्थ्य के हिसाब से आपको सतर्क रहना बहुत आवश्यक है। कुंडली का विश्लेषण करना सबके लिए आवश्यक होता है। मैं बार बार बताता हूँ, कुंडली का विश्लेषण इसलिए कराना आवश्यक होता है क्योंकि हम आपके कुंडली में यह देख सकते हैं कि आपके कुंडली में कौन सा ग्रह किस स्थान पे है और उसका आपके इस समय के ग्रह के गोचर के हिसाब से क्या प्रभाव पड़ रहा है। वो प्रभाव का अध्ययन करके, विश्लेषण करके आपको जो उपाय बताया जाएगा वो आपके लिए बहुत हितकर होगा। बहुत लोग आके हमसे ऐसा करते हैं, गुरुजी हमने ऐसे बहुत पंडित और ज्योतिषी को देखा है जो अपना कुछ नहीं कर पाते, दूसरे को बड़े बड़े काम और बड़े बड़े उपाय करने की बात करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। महोदय, उनकी कुंडली में जो ग्रह और ग्रह का गोचर है, जो ग्रह स्थान है, वो उनकी कुंडली में उसी हिसाब से है कि वो अपना नहीं कर पाएंगे या दूसरे का भला कर पाएंगे, क्योंकि उनके कुंडली में जो ग्रह स्थान है उनको यही भाग्य देश का इशारा कर रहा है कि आप अपनी उपाय नहीं कर पाएंगे दूसरे के, लेकिन उपाय कर सकते हैं। उनके कुंडली में यही उपाय है कि आप दूसरे को आप अधिक से अधिक ज्ञान दे सकते हैं, सलाह दे सकते हैं, रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन आपके हिसाब से आपकी कुंडली में जो ग्रह गोचर है आप अपने खुद के लिए नहीं बता सकते। इसलिए अगर कोई ज्योतिषी या गुरु ऐसा बता रहे हैं कि आपके लिए हितकर होगा और वो खुद नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके लिए आप इसको अन्यथा मत समझिए, क्योंकि उनका भी तो अपना ग्रह गोचर है, उनके भी कुंडली में उनके ग्रह का स्थान है। तो हो सकता हो हमारी भी कुंडली में यह है कि हम आपके लिए मार्ग दिखा लें और अपने लिए मार्ग न देख पाएँ। हमको मालूम है हमारे जीवन में क्या करना चाहिए, हम वो जानते हैं, लेकिन हमारे भाग्य में जो लिखा है हम उसको 100% बदल तो नहीं सकते। कहते हैं ना, किस्मत का लिखा हो भाग्य का बदला कोई चेंज नहीं कर सकता। भाग्य में जो लिखा हो मिल के रखा, लेकिन विश्लेषण करके हम ये कह सकते हैं कि भाग्य को हम तीव्र कर सकते हैं। हो सकता है हम गलत रास्ते पे चल रहे हो सकता है हम कुछ ऐसी जगह चीज़ें कर रहे हैं जो हमारे लिए हित करनी है। तो कुंडली का विश्लेषण करा के हम ये फ़ायदा उठा सकते हैं कि हम सही मार्ग पर चलें और जल्दी से जल्दी सफलता को प्राप्त कर सकें। हम भाग्य को तीव्र कर सकते हैं, कर्म हमारी प्रधान होनी चाहिए। इसलिए आप भी कुंडली का विश्लेषण कराइए। आपको रत्न से संबंधित किसी तरह की कोई जानकारी चाहिए या रत्न चाहिए, प्रमाणित रत्न हमारे कार्यालय के द्वारा आपको दिए जाते हैं। आप हमारे कार्यालय में फ़ोन करके अपॉइंटमेंट बुक करके आप संपर्क कर सकते हैं। मैं मासिक हमारा कई राज्यों में होता है, मैं जाता रहता हूँ, दिल्ली, देहरादून, पुणे, महाराष्ट्र, नागपुर, इंदौर, भोपाल, गोरखपुर, देवरिया, रांची, इन जगहों पे भी आप हमसे मिल सकते हैं। हमारे कार्यालय में संपर्क करके आप अपॉइंटमेंट बुक कराइए। जब भी हम कभी वहाँ पे रहेंगे तो आप हमसे मिल सकते हैं। अगर आप हमसे व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहते हैं तो आप कभी भी हमसे संपर्क करके आप हमसे मिल सकते हैं।
हाँ, हम कुंडली के विश्लेषण करने के लिए और आपकी सहायता करने के लिए कुछ आंशिक शुल्क भी लेते हैं, जो हमारे परिवार के जीवन यापन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। आप भी कुंडली का विश्लेषण करिए। वीडियो आपको अच्छा लगे तो अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिए, जिससे बाकी लोग भी लाभ उठा सकें। कमेंट कीजिए अगर आप किसी तरह की कोई जानकारी चाहते हैं या किसी विषय पे आपको कुछ और मार्गदर्शन की ज़रूरत है, और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।